स्पीकर पंजाब असम्बली का देहातों में कूड़े के मसाइल पर बुध को आम बहस का ऐलान किया गया है। वजीर पार्लिमानी अमूर ने पंजाब डेफिमेशन बिल 2024 पेश कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुतलका कमेटी के सुपुर्द कर दिया है। पंजाब असम्बली में वजीर खुराक बिलाल यासिन की गंदम की खरीदारी पर आम बहस। पंजाब में कुल 22 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की फसल पैदा होती है। बिलाल यासिन की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि सूबे में पैदा होने वाली 4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम महकमा खुराक को लेना थी। पंजाब के किसान 3900 रुपए फी मन के रेट पर भी मुतमईन नहीं, वजीर खुराक की जानिब से कहा गया, जबकि वजीर आजम ने शिकायत पर MD पास्को समेत 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। वजीर आजम की गंदम पर रिपोर्ट आएगी तो ऐवान में पेश करूंगा। फूड डिपार्टमेंट की बेसिक जिम्मेदारी ये है कि वो दोनों साइडों को लेके चले। तो देखने में सर ये आया कि ये जो हमारे ग्रोअर हैं, जिनका बहुत एहतराम है, जिनकी नुमाइंदगी हमारे दोनों साइड के कोलीग करते हैं, वो 3900 लेके भी मुतमईन नहीं है। वो 3900 पर 40 kg पे भी मुतमईन नहीं है। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है। और दूसरी तरफ जो एंड यूजर है, जो बैग लेता है, वो भी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी पर तनकीद करता है कि जनाब ये क्या पॉलिसी हुई, जो आटे का बैग जो है 2800 पे बेच रही है 20 kg का। तो ये इस पे तय ये हुआ कि ये दोनों तरफ की जो साइड है दोनों ही सेटिस्फाई नहीं है, और अरबों रुपया गवर्नमेंट का वो इंजेक्ट होता है फूड डिपार्टमेंट की सब्सिडी की शक्ल में, बैंक्स के लोन की शक्ल में। तो ये हाई टाइम है कि इसमें पॉलिसी को करेक्ट किया जाए। वज़ीर आज़म ने जब पार्टी सदारत का ओहदा संभाला था तो उसको नवाज शरीफ की अमानत करार दिया था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं सियासत में अपनी ही की हुई गलतियां माननी चाहिए। बानी PTI का सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का रवैया मुआशरे की तरक्की के लिए जहर कातिल है। तो नाम ही डायलॉग है ना, अपनी की गलती माननी चाहिए। अगर मैं कोई गलती करूंगा तो मैं तो मानूंगा कि मुझसे ये गलती हुई, क्योंकि ये पब्लिक लाइफ का सवाल है, पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का सवाल है। इसमें कोई ऐसी बात जिद करने की बात नहीं होती। जब एक चलते निज़ाम को तोड़ दिया जाए और फिर उसमें अपनी मेक्स एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बुनियाद पर एक पूरा सिलसिला कायम कर दिया जाए और फिर वो बच्चे जने, वो पसंद नापसंद फिर बच्चे जनती आगे। तो अगर आप सियासत में से डायलॉग निकाल देंगे तो सियासत क्या रह जाएगी? सियासत तो ख़त्म हो जाएगी। आपका आइन कहता है कि सियासत की बुनियाद पर सब होगा। वोट लेना देना सियासत की बात है, पार्लिमान में जाना सियासत की बात है, असम्बली में बहस दलील तकरीर सब सियासत की बात है। तो टेफ्टा को अपग्रेड करेंगे, मार्केट की डिमांड के मुताबिक नौजवानों को हुनर सिखाएंगे। 4000 नहीं 40,000 तलबा को मुफ्त फनी तरबियत दी जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज का ऐलान। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज में स्पेशल इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा 20,000 पेट्रोल बाइक्स देने जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने रोक दिया, जब बच्चों को पेट्रोल बम दिए जा रहे थे तो कोई अदालत हरकत में नहीं आई। जज साहब फैसले पर नजरसानी करें। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन का भी तकरीब से खिताब। हाथ में पाकिस्तान का झंडा है, आपने इसको गिरने नहीं देना। मेक पाकिस्तान प्राउड, और उसके लिए आपको जिस किस्म की चीज़ की भी ज़रूरत है, मरियम नवाज शरीफ पूरी कोशिश करेगी कि वो आपको मुहैया हो। बाइक्स का प्रोग्राम भी लॉन्च करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को बाइक्स देने लगे हम, और बड़ी खूबसूरत हमने डिज़ाइन की हैं। वो ग्रीन कलर की बाइक्स हैं, पेट्रोल बाइक्स भी हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी हैं। आप लोगों को भी अगर चाहिए तो हम आपको भी बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए। 20,000 से हम शुरू कर रहे हैं। और उस दिन मैं टीवी पे देख रही थी, लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने ना वो स्कीम रोक दी बाइक्स वाली, और आई थिंक केस कोई और चल रहा था। तो अचानक उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा कि अगर ये पेट्रोल बाइक्स जो हैं या ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ये आप स्टूडेंट्स को देंगे तो वो ये बाइक्स लेके लड़कियों के कॉलेज के सामने जाएंगे। आपके हाथ में पाकिस्तान का झंडा है, आपने इसको गिरने नहीं देना। के शहर में सोलर सिस्टम पर नस्ब कनेक्शंस में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। लेस्को ने SOPs के खिलाफ वर्जी पर सार्फिन के साथ बिजली की पैदावार का मुआहदा मंसूख करने का फैसला कर लिया।
सारफीन ने बिजली की पैदावार के लिए मंजूर शुदा लोड के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट किया था, ताहम कॉन्ट्रैक्ट के बाद सोलर पैनल्स की तादाद बढ़ाकर बिजली की पैदावार शुरू कर दी गई है। लेस्को ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर सारफीन के साथ बिजली की पैदावार का मुआहदा मनसूख करने का फैसला कर लिया है। ज़राए ने बताया कि सारफीन ने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करके सोलर पैनल्स की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा किया है। लाइसेंस के मुताबिक सिस्टम की इंस्टॉलेशन ना होने पर मुआहदा मनसूख किया जाएगा। सिस्टम में सोलर पैनल्स की तादाद बढ़ाकर सारफीन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। लेस्को की जानिब से मशकूक सारफीन के कनेक्शन की चेकिंग की जाएगी। चेकिंग के दौरान खिलाफ वर्जी करने वालों से मुआहदा मनसूख कर दिया जाएगा। ये सारफीन सोलर सिस्टम से बिजली बनाकर लेस्को को फरोख्त नहीं कर सकेंगे। लाहौर की हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के हलकों के लिए मजीद 32 अरब रुपए का पैकेज तैयार। लाहौर में सीवेज, स्ट्रीट लाइट्स और गलियों की पुख्तगी पर मजीद फंड खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत लाहौर के हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के हलकों के लिए मजीद 32 अरब रुपए फंड्स देगी, जिसके पैकेज तैयार कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक फंड्स लाहौर में सेवरेज, स्ट्रीट लाइट्स और गलियों की पुख्तगी पर खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत लाहौर के MPAs और MNAs के हलकों में 53 अरब रुपए खर्च करेगी। लाहौर के नज़रअंदाज होने वाले इलाकों में बजट खर्च किया जाएगा। इससे कबल पंजाब हुकूमत 21 अरब रुपए मंजूर कर चुकी है। MCL, वासा और LTA मुश्तरका तौर पर स्कीमों की तकमील करेंगे। लाहौर में 815 स्कीमों पर 53 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। चुंडिया गांव पीर नसीरा रोड के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए हैं। तबाहल गलियां, नकारा सीवरेज निज़ाम और कूड़े की भरमार होने से मकीनों का जीना मुहाल हो गया है। चंडिया गांव के मकीनों का कहना है कि इलाका हर दौरे हुकूमत में नज़र अंदाज रहा है। मुंतखब सियासी नुमाइंदों ने बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी पर वोट लिया, मगर कोई भी वादा वफा ना हो सका। मकीनों को पीने वाला साफ पानी मुयसर नहीं। नकारा सीवरेज निज़ाम के बायस गलियों में सीवरेज पानी जमा है। सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल के बायस चौक चौराहों पर कूड़े करकट के ढेर लगे हैं। रिहायशियों ने मुतालबा किया कि वज़ीर आला पंजाब और दीगर आला हुकाम इलाके में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी का नोटिस लेते हुए दरपेश मसाइल फौरी हल करवाएं। मोहम्मदी चौक आवान मार्केट के मकीन पीने के साफ पानी की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आने के बायस वुजू समेत शहरियों के दिगर मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए। आवाम मार्केट के मकीनों का कहना था कि वासा इंतजामिया की गफलत के बायस इलाके में साफ पानी की किल्लत का सामना है। घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आता है, लोग बावजू होकर मसाजिद तक नहीं जा सकते, जबकि सीवरेज मिला पानी इस्तेमाल करने से बुजुर्ग और बच्चे पेट के मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि वो अपने इंतखाबी हल्के में साफ पानी की किल्लत का नोटिस लें और साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के अहकाम जारी करें। तकरीबन 15-20 साल से ये मसला है जी, साफ पानी आता नहीं है, बदबू आती है, फिर वो कैसे हम वो वज़ू करें, मस्जिद में जाते हैं, वो कुछ बोर जो है वो 250-300 कराया हुआ है, बाकी सरकारी पानी तो यहाँ है ही नहीं ना टोटली सिरे से, तो बदबू आती है। तो ये हल्का भी हमारे मोहतरमा माशाल्लाह जो है हमारे जो है वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा उनका है, तो उनसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा हम कर सकते हैं कि मेहरबानी करें अपने इलाके पर तो तवज्जो दें। तंजीमों की जानिब से हड़तालों की कॉल्स देने का मामला रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया है। जिले जजेस को उनके कानूनी और अदालती फ़ाइज़ की अंजामदही के लिए हिदायत भी जारी की गई हैं। हड़ताल के रोज़ नए मुकदमात की डायरी बंद नहीं की जाएगी, ऐसा मुरासले में बताया गया। जजेस पर लाजिम है वो बार की हड़तालों को नज़रअंदाज करें। इंसाफ की फराहमी में किसी किस्म की ताख़ीर या रुकावट नाकाबिले कबूल है। लाहौर हाई कोर्ट की ज़िले अदालतों के जजेस को इंसाफ की फराहमी जारी रखने की हिदायत। जजेस अपनी अदालती जिम्मेदारी को तरजीह दें, इंसाफ की फराहमी बगैर किसी ताख़ीर जारी रखें। मुरासले में कहा गया कि अवाम को बर वक्त इंसाफ की फराहमी अतिया की अवलीन और बुनियादी जिम्मेदारी है। अवाम की मफाद और ड्यूटी में रुकावट डालने वाला कोई भी अमल नाकाबिले कबूल है। जजों का बुनियादी फ़र्ज इंसाफ और अवाम की मफाद की खिदमत करना है, ऐसा मुरासले में बताया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि अपने काम जो हैं वो जारी रखें। वकला तंजीमों की जानिब से हड़तालों की कॉल्स देने का ये मामला है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया है।
ضلعی ججز کو ان کے قانونی اور عدالتی فرائض کی انجام دہی کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ہڑتال کے روز نئے مقدمات کی دائری بند نہیں کی جائے گی۔ مراسلے میں مزید بتایا گیا کہ ججز پر لازم ہے وہ بار کی ہڑتال کو نظر انداز کریں۔ کا جن اوپن مارکیٹ سے نکل کر اب یوٹیلیٹی سٹورز پر جا پہنچا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر الٹی گنگا بہنے لگی۔ ریلیف کے لیے بنائے گئے یوٹیلیٹی سٹورز تکلیف کی بڑی وجہ بننے لگے۔ لاہور سمیت ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز ریلیف کے بجائے تکلیف اور اذیت کا باعث بننے لگے۔ غریب طبقہ جائے تو کہاں جائے؟ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو گرام آٹا 1700 سے 1750 روپے تک آ گیا، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر 10 کلو گرام آٹا عام صارفین کے لیے 1380 روپے میں دستیاب ہے۔ یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹے کی قیمتیں آسمان پر ہونے کی وجہ سے صارفین نے یوٹیلیٹی سٹوروں کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مگر آٹا مہنگا ہونے کے باعث لینے والا کوئی نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور پر صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ صارفین کو 10 کلو آٹے کا تھیلا 648 روپے میں مل رہا ہے۔ بڑھتی مہنگائی کے باعث کتابیں بھی مہنگی ہو گئی۔ پرائمری کلاسز کی کتابیں بھی والدین کی پہنچ سے باہر۔ اضافی قیمتوں کے باعث کتابیں خریدنے آئے والدین پریشان۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اسفا فاطمہ سے۔ جی اسفا فاطمہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ مہنگائی بڑھتے ہی عوام کے لیے نہ صرف کھانے پینے کی اشیاء خریدنا دشواری ہو گئی ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ عوام کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم کو مہیا کرنا بھی ایک بہت بڑی مشکل بنتی جا رہی ہے۔ کتابیں اس حد تک مہنگی ہیں کہ جب عوام اسٹیشنری کی دکانوں میں آتی ہے کتابیں خریدنے کے لیے تو چھوٹے بچوں کی کتابیں خریدنا بھی اتنا مشکل ہے، ہزاروں تک ریٹس پہنچ گئے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ جب عوام یہاں پہ خریداری کرنے کے لیے آتی ہے، خاص طور پہ جب میٹرک تک کے بچوں کے لیے کتابیں خریدنے کے لیے، تو کیا ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں ریٹ سن کے؟ پہلے کی نسبت جو بورڈ کی کتاب ہوتی تھی وہ سستی ہوتی تھی، لیکن تقریباً جو ہے نا 50% سے زیادہ گورنمنٹ کی کتابوں کے ریٹ بڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کاغذ اب مستحکم ہوا ہے، ریٹ مطلب پہلے سے مناسب ہوا ہے، لیکن گورنمنٹ کی کتاب جو ہے نا اس کی قیمتیں زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ جب وہ کتابیں خریدتے ہیں اس کے بعد وہ نوٹس خریدنے ہوتے ہیں، اس لیے اس طریقے سے بچوں پہ اور بورڈ بڑھ جاتا ہے۔ بالکل آپ نے جانا نہ صرف کتابوں کے ریٹس بلکہ کیونکہ اکیڈمیز میں بھی بچوں کو ساتھ ساتھ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، 9th 10th تک جو ہے، اس کے بعد FSC کے بچے بھی اکیڈمیز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ نوٹس کے ریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ عوام کے لیے نہ صرف کتابیں خریدنا مشکل ہے، پرائمری کے بچے 9th 10th کے بچے جو ہیں ان کی کتابیں بہت زیادہ مہنگی ہیں۔ ان کے ساتھ جتنے بھی لوازمات بچوں کو درکار ہوتے ہیں پرائیویٹ سکولز میں جو کہ لازم بنا دیے جاتے ہیں کہ نئی کتابیں نئی جو ہے وہ کاپیز ضرورت پڑتی ہے بچوں کے لیے، تو ایک سفید پوش انسان کے لیے جو ہے وہ آج کے دور میں اپنے بچوں کو تمام چیزیں مہیا کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ جی خاندانی دشمنی نے زندگی کے دور چراغ کل کر دیے۔ سابق شوہر کے قتل کیس کی پیروی کے لیے عدالت جانے والی خاتون اور اس کے بیٹے پر فائر، ماں اور بیٹا دم توڑ گئے۔ واقعے کی عینی شاہد مقتولہ عائشہ کی بیٹی کا کہنا ہے تایا اور کزن نے اس کی ماں اور بھائی کو قتل کیا ہے۔ شہر لاہور میں ون وے کی خلاف ورزی کرنے والے شہریوں اور وارڈنز کے لیے درد سر بن گئے۔ تاجپورہ چوک کی طرف جانے کے لیے نئے پل پر جان پر کھیل کر ون وے کی خلاف ورزی جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر۔ کینال روڈ شہر کی مصروف ترین شاہراہ ہے جہاں پر ٹریفک کا فلو کافی زیادہ ہوتا ہے اور گاڑیوں کی رفتار بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ون وے کی خلاف ورزی شہر کے مختلف مقامات پر بھرپور انداز میں جاری ہے، اور اسی حوالے سے تاج پورہ جو کہ ایک مین شاہراہ ہے جہاں پر ٹریفک کا دباؤ کافی زیادہ ہوتا ہے اور نئے پل سے لوگ ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ فوٹیج کے اندر بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے نہ صرف موٹر سائیکل سوار بلکہ رکشہ ڈرائیورز اور گاڑیوں والے بھی تھوڑا سا شارٹ کٹ لینے کے لیے نہ صرف اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر علاقہ مکین بھی موجود ہیں جن کے ساتھ اس ون وے کی خلاف ورزی کی وجہ سے حادثہ بھی رونما ہو چکا ہے۔ بتائیے کہ کیا معاملہ پیش آیا، یہ کیوں لوگ جو ہیں وہ باز نہیں آ رہے؟ السلام علیکم، میرا نام خواجہ فیصل حبیب ہے، میں یہاں نئے پل پہ تاج پورہ اسکیم میں رہتا ہوں۔ میں یہ روڈ کا جو ٹریفک کا جو نظام ہے یہ سارا کیمرے میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ روڈ کیسے کراس کی جا رہی ہے، حالانکہ یہاں پر جو پراپر طریقہ نہیں ہے، کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے، یہاں پر کوئی اشارہ نہیں ہے، یہاں ایک اوور ہیڈ برج ہونا چاہیے یا انڈر پاس بنائیں۔ یہ ٹریفک کا نظام یہاں آئے دن حادثات ہو رہے ہیں،
ये पुल को तकरीबन कितना अरसा हो गया बनने में को। और वहाँ से मेन रोड से लोग गाड़ियों का प्रेशर आप देख सकते हैं कितनी स्पीड में आ रही है। थोड़ा सा पीछे होइएगा, आप ज़रा देखने दीजिए। अब वो देखें, ये गाड़ी है, जिसने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी हुई है वो भी वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पीछे रिक्शा ड्राइवर है, उसके पीछे गाड़ी है और वहाँ से गाड़ियों का फ्लो इतना तेज़ है कि कभी भी कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियाँ वहाँ से आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बिना किसी डर के वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और यकीनन यहाँ पे देख के अंदाज़ा होता है कि लोग कितने नाडर हैं कि ना उनको पुलिस का डर है, ना उन्हें इंतज़ामिया का डर है, और सिर्फ अपना एक छोटा रास्ता इख्तियार करने के लिए वो आसानी के साथ अपना रोड क्रॉस कर रहे हैं, जो कि किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। इलाका मुकीमों के साथ। ठीक है, तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका।